गांव आदि की करुण पुकार और आकाशवाणी। रावण और राक्षसों के अत्याचार निर्बाध गति से बढ़ने लगे। रावण के अत्याचारों से धरती डगमगाने लगी और उसकी गर्जना से देव रमणियां थर थर कांपने लगी। रावण को क्रोध से तमतमाता आता देखकर देवताओं ने सुमेरु पर्वत की गुफाओं में आश्रय लिया। रण के मद में मतवाला होकर वो अपनी जोड़ी का दूसरा योद्धा खोजता हुआ संसार भर में दौड़ने लगा। ब्रह्मा जी की सृष्टि में जहां तक शरीरधारी स्त्री पुरुष थे, सभी रावण के अधीन हो गए। डर कर सभी उसकी आज्ञा का पालन करते थे और नित्य प्रति आकर उसके पैरों में सिर नवाते थे। यहाँ तक कि जब योग, तप, वैराग्य तथा यज्ञ की बात सुनते ही रावण सबका विध्वंस कर डालता। उस काल में वेद और पुराण तो स्वप्न में भी सुनने को नहीं मिलते थे। पाप और अत्याचार के भार से दबी पृथ्वी ने गौ का रूप धारण कर जहां तहां छिपे देवताओं को अपनी व्यथा कथा सुनाई। तब देवता, मुनि और गंधर्व सब मिलकर ब्रह्मा की शरण में गए। बेचारी गौ माता भी उनके साथ गई। ब्रह्मा जी सब कुछ समझ गए, लेकिन कुछ कर पाने में असमर्थ थे। तब वो बोले, हे धरती और देव मुनियों, मन में धैर्य धारण करो और श्री हरि के चरणों का ध्यान करो। दयालु प्रभु दासों की पीड़ा को जानते हैं, वो ही हम सब के कष्टों का निवारण करेंगे। श्री हरि कहाँ हैं? सब अपने अपने तर्क प्रस्तुत करने लगे। महेश्वर बोले कि हे पार्वती, उस संकट काल में उस साधु समाज में मैं भी था। अवसर पाकर मैंने कहा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम तय प्रकट हो हिम मैं जाना। देश काल तिसी विधि सिहु माही, कहा हो सौ कहां जहां प्रभु नाही। अर्थात मैं तो यही कहता हूं कि भगवान सब जगह समान रूप से व्याप्त हैं। प्रेम के वशीभूत हो वो कहीं भी प्रकट हो जाते हैं। इस भू पर ऐसी जगह कौन सी है जहां पर प्रभु ना हो? वो तो कण कण में निवास करते हैं। इस तरह सब जन श्री हरि की स्तुति करने लगे। देव, मुनि और पृथ्वी को भयभीत जानकर तथा उनकी स्नेह भरी करुण पुकार सुनकर एक गंभीर आकाशवाणी हुई। हे मुनि, देव, सिद्ध और देवताओं के स्वामियों, घबराओ नहीं। मैं तुम सब के कल्याण के लिए मनुष्य का रूप धारण करूंगा और सूर्य वंश में अपने अंशों के साथ अवतार लूंगा। पूर्व में कश्यप और अदिति ने भारी तप किया था। मैंने उनके पुत्र रूप में जन्म लेने का वचन दिया था। अब वो दोनों राजा दशरथ और रानी कौशल्या के रूप में अयोध्यापुरी में प्रकट हुए हैं। मैं उन्हीं के घर श्रेष्ठ 4 भाइयों के रूप में अवतार दूंगा। मैं पृथ्वी का सब भार हर लूंगा। आप सब निर्भय हो जाओ। ये सब सुनकर देवता अपने अपने लोगों को लौट आए। पृथ्वी सहित सबके मन को शांति मिली। अयोध्या नगरी पर शनि का प्रकोप। अवधपुरी में रघुकुल शिरोमणि राजा दशरथ हुए, जिनका नाम वेदों में विख्यात है। वो धर्म धुरंधर, गुणों के भंडार और परम ज्ञानी थे। उनके मन में भगवान के प्रति अपार भक्ति थी। वो बड़े प्रजापालक और धर्म परायण थे। अयोध्यापुरी में वैभव, समृद्धि तथा चहुं ओर सुख शांति का वास था। प्रजा बड़ी सुखी थी। एक बार शनिदेव के आग्रह पर इंद्र ने अयोध्या में वर्षा नहीं की। ये क्रम निरंतर 14 वर्षों तक चलता रहा। इसके फलस्वरूप अयोध्या का सारा ऐश्वर्य, वैभव और समृद्धि शनैः शनैः कम होने लगी। चारों ओर अकाल का सा दृश्य उपस्थित हो गया। लोग अन्न और जल के अभाव में काल का ग्रास बनने लगे। प्रजा की संकटपूर्ण स्थिति देखकर राजा दशरथ चिंतित हो उठे। उन्होंने इस विषय पर विद्वानों से परामर्श किया और कोई उपाय करने के लिए कहा। सभी ने एक मत होकर कहा, राजन, देवराज इंद्र मेघों को नियंत्रित करते हैं। वो उनकी आज्ञा से ही पृथ्वी पर जल बरसाते हैं। अतः इस विषय में आप उनसे पूछें। अवश्य ही इसके पीछे कोई गूढ़ भेद छुपा हुआ है। महाराज दशरथ ने कुछ देर तक विचार किया और फिर रथ पर बैठकर इंद्र से मिलने चल पड़े। राजा दशरथ को आया देख इंद्र स्वयं उनके स्वागत के लिए आगे आए। अतिथि सत्कार के बाद इंद्र ने राजा दशरथ से वहां आने का कारण पूछा। दशरथ थोड़ा सा क्रोधित होकर बोले, देवराज, आपने पिछले 14 वर्षों तक
अयोध्या में वर्षा नहीं की। लोग अन्न जल के अभाव में प्राण त्याग रहे हैं। इसके बाद भी आप मेरे यहाँ आने का कारण पूछ रहे हैं। क्या मेघों ने अयोध्या का मार्ग भुला दिया? क्या अब मुझे अपने बाणों द्वारा उनका मार्गदर्शन करना पड़ेगा? इंद्र विनम्र स्वर में बोले, राजन, आपका क्रोध उचित है, परंतु इसके पीछे शनिदेव की इच्छा है। उन्हीं की आज्ञा के कारण मैं विवश हूँ। आप उनके पास जाकर इस विषय में पूछ सकते हैं। मुझे विश्वास है कि वो आपकी इस समस्या का समाधान अवश्य करेंगे। तदनंतर दशरथ शनिदेव से मिलने चल दिए। जैसे जैसे दशरथ आगे बढ़े, वैसे वैसे उनके कवच, अस्त्र शस्त्र और रथ एक एक कर नीचे गिरते गए। अंत में वो स्वयं रथ विहीन होकर आकाश से गिर पड़े। तेजी से पृथ्वी पर गिरते दशरथ को उनका अंत निकट प्रतीत हो रहा था। अभी वो पृथ्वी से टकराने ही वाले थे कि तभी विशालकाय पंजों ने उन्हें दबोच लिया और सुरक्षित स्थान पर उतार दिया। दशरथ के लिए ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। उन्होंने जैसे ही अपने रक्षक को देखा, वो आश्चर्य से भर उठे। इतना विशालकाय पक्षी उन्होंने आज तक नहीं देखा था। उन्होंने उसका परिचय पूछा। पक्षी विनम्र स्वर में बोला, राजन, मैं पक्षीराज गरुड़ का पुत्र जटायु हूँ। आपको आकाश से गिरता देखा तो सहायता हेतु दौड़ा आया, परंतु आप गिरे कैसे? आप कहाँ जा रहे थे? दशरथ ने सारी बात बताई। तत्पश्चात जटायु स्वयं उन्हें साथ लेकर शनिदेव के पास गया। दशरथ ने शनिदेव से अयोध्या में वर्षा न करने का कारण पूछा। तब शनिदेव बोले, राजन, विधि के विधान के अनुसार मनुष्य को जीवन में एक बार शनि की ढैया का सामना अवश्य करना पड़ता है। मेरी छाया के कारण आपको ये कष्ट भोगने थे, इसलिए आपके साथ ये घटित हुआ। परंतु अब मेरा प्रभाव समाप्त हो रहा है। अब आप अयोध्या लौट जाएं। शीघ्र ही अयोध्या में वर्षा होगी और पुनः वहां वैभव, ऐश्वर्य एवं समृद्धि का वास हो जाएगा। शनिदेव से आश्वासन पाकर राजा दशरथ जटायु के साथ पृथ्वी पर लौट आए। फिर दोनों एक दूसरे को मित्रता का वचन देकर अपनी अपनी राह चले गए। राजा दशरथ का पुत्रेष्ट यज्ञ। रघुकुल नंदन को अयोध्या का राजकाज करते हुए लंबा समय व्यतीत हो गया। एक बार राजा के मन में बड़ी ग्लानि हुई कि मेरे कोई संतान नहीं है। राजा ने गुरु वशिष्ठ के घर जाकर उनके चरणों में सिर रखकर विनम्रता पूर्वक अपने मन की पीड़ा कहनी शुरू की। गुरुवर, मुझे बड़ी चिंता हो रही है। मैं अभी तक निसंतान हूँ। अब मेरे सिर के बाल भी पकने लगे हैं। आप ही कोई उपाय बताइए जिससे मेरे मन का क्लेश मिटे। गुरु वशिष्ठ ने राजा को बहुत प्रकार से समझाया। हे राजन, धीरज धरो। तुम्हें संतान सुख मिलेगा। तुम्हारे 4 पुत्र होंगे जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध और दीन दुखियों तथा भक्तों के दुख को हरने वाले होंगे। तुम पवित्र मन से पुत्रेष्टि यज्ञ का आयोजन करो। राजा ने तुरंत गुरु की आज्ञा शिरोधार्य की और जोर शोर से पुत्रेष्टि यज्ञ की तैयारियां होने लगी। ऋषि वशिष्ठ ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया और उनसे शुभकारी पुत्र कामेष्टि यज्ञ संपन्न कराने की विनती की। यज्ञ प्रारंभ हुआ। सब देवों का आह्वान किया गया। मुनि के भक्ति सहित आहुतियां देने पर अग्निदेव हाथ में चरु लेकर प्रकट हुए और राजा से बोले, हे राजन, इस हविष्यान्न को अपनी रानियों को खिला दो। राजा ने उसी समय अपनी तीनों रानियों को बुलाया। कौशल्या को चरु का आधा भाग दिया, बचे आधे चरु के 2 भाग किए और एक कैकेयी रानी को दिया। शेष बचे 1 भाग के फिर 2 भाग किए और दोनों को हाथ लगवाकर सुमित्रा को दे दिए। इस प्रकार तीनों रानियां गर्भवती हुईं। बच्चों के जन्म से राजमहल में उत्सव का सा माहौल उपस्थित हो गया।